वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। नया साल आने वाला है और नए इंसान जब नया साल आता है तो इंसान की फितरत है, वो इंतज़ार करता है कि आने वाला साल उसके लिए कैसा होगा। बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आने वाला साल शायद उनके लिए बेहतर हो। नया साल पिछले साल से इस साल उनके हालात में तब्दीली आए। कुछ लोग पहले से बहुत सेट होते हैं और वो भी इंतज़ार करते हैं नया साल का, क्या आने वाला साल जो है उनके लिए पिछले साल की तरह खुशखबरियाँ लाएगा या परेशानी। ये इंसान की फितरत है। हर आदमी आने वाले साल के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि नया साल मेरे लिए कैसा होगा, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे कारोबार के लिए और मेरी सेहत के लिए और मेरे कैरियर के लिए और मेरे बिजनेस के लिए। क्या कोई रोग, कोई बीमारी या मेरे लव अफेयर या मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी आने वाले साल में। हर इंसान बहुत शिद्दत के साथ जब आने वाला साल होता है उसके लिए बहुत सी प्लानिंग करता है कि नया साल पिछले साल से बेहतर हो मेरे लिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म है। एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी साइंस और मैथमेटिक्स का इल्म है जो बेहतर आपको प्लानिंग देता है फ्यूचर की, कि आपका आने वाला वक्त आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बनाना है। एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो डेफिनेट आपको भी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हमेशा आने वाले साल का, फ्यूचर का प्लानिंग करें और अपने आने वाले हालात को देखें कि आने वाले हालात आपके लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, मैरिज के लिए और बीमारी के लिए और एजुकेशन के लिए कैसा है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो हर साल पिछले साल से बेहतर चाहता है। आप भी क्या चाहते हैं? बेहतर, कि आने वाला साल 2021 आपके लिए भी बेहतर हो। हम लाए हैं आपके लिए 2021 में आपकी सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि जहान है तो जहान है, अगर सेहत है तो सब कुछ है। हम बात करेंगे आपके वेल्थ की, आपके फैमिली की और आपके एसेट की। हम बात करेंगे आपके कैरियर की, यानी कि आपके बिजनेस की और आपके जॉब की। हम बात करेंगे आपकी मैरिज की। हम बात करेंगे आपके एजुकेशन की। हम बात करेंगे आपकी बीमारियों की। हम बात करेंगे आपके लव अफेयर्स की। अगर आप ये सब कुछ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को भी दबाना पड़ेगा। तभी आपको पता चल सकेगा 2021 12 जोड़े के लिए कैसा है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर लेकर आए हैं 2021 कैसा रहेगा। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो मेमोरी का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, क्योंकि मरकरी इसका रूलर है और एयर साइन है। आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज जोजा यानी कि जमनाई की। कैसा रहेगा 2021 बुर्ज जोजा वालों के लिए? क्या ये नया साल पिछले साल से बेहतर हो सकता है? क्योंकि अगर मून जिनका जमनाई का है तो सैटर्न उनके 8वें घर में बैठा हुआ ढैया में। तो क्या नया साल जमनाई वालों के लिए कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है? क्या सेहत के मैटर प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? कैरियर कैसा रहेगा? एजुकेशन कैसी रहेगी? आज बुर्ज जोजा के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो का टाइम ड्यूरेशंस की कोई अहमियत नहीं होती। बात है कि थोड़े टाइम के ऊपर, मुख्तसर टाइम के ऊपर आप बहुत वैलिड बात करें और जो आपके साथ पॉसिबिलिटी है कि
स्टार कंडीशन वाइज आपके साथ हो सकता है, उसी के ऊपर बात करें। दाएं बाएं की बातों करने से फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ हारोस्कोप को ही रिलेट करें तो बहुत ज़्यादा आप बेहतर अंदाज में थोड़े टाइम में भी बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो सेहत होती है। सेहत, पिछले साल ने हमें ये बताया कि सेहत और इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो सेहत है तो सब कुछ है, फिर मेरा कैरियर भी है, मेरी जॉब भी है, मेरा पैसा भी है, मेरी फैमिली भी है, सब कुछ सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो बात करते हैं बुर्जोदा की। पहले सबसे पहले सेहत के बारे में। आपके 12वें घर में राहु बैठा हुआ है टॉरस में, और छठे घर में केतु बैठा हुआ है। 8वें घर में, 8वें घर का मालिक सैटर्न बैठा हुआ है, और जुपिटर भी वहीं पे बैठा हुआ है। सन जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है वो बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में ही, और मरकरी भी उधर ही है। मार्स 11वें घर में बैठा हुआ है। अब जब एनुअल हारोस्कोप को हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जुपिटर और सैटर्न का रोल और राहु केतु, क्योंकि ये वो प्लेनेट है जो एक साल तक जो है यहाँ पे काफ़ी अर्से तक बैठे रहते हैं। लेकिन जुपिटर जो है वो मार्च में बाद फिर एक्वेरियस में आ जाएगा। जुपिटर एक साल में 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 8वें घर में आपके सैटर्न जो 8वें घर का मालिक है, 8वां घर का ताल्लुक जो है प्रॉब्लम से होता है, टेंशन से होता है, डिप्रेशन से होता है। जुपिटर जो आपके 2 केंद्र का मालिक है, 7वें का और 10वें का, वो 8वें के मालिक के साथ कंजक्शंस कर रहा है। तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपके लिए इस साल प्रॉब्लम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ें गुजारनी है। एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं, तो यहाँ ज़िंदगी को जब 8वें का मालिक 8वें में बैठा हो तो ज़िंदगी की तो गारंटी देता है। लेकिन यहाँ 7वें का मालिक जो 8वें से 12वां बनता है उसके साथ भी कंजक्शंस हो रहा है, जो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर और डेली सोल्विंग का मालिक है। तो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा। चीज़ें यहाँ हेल्थ के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जब तक अप्रैल में एक्वेरियस में जुपिटर नहीं आ जाता और वो देखेगा तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। यानी कि मार्च के एंड तक आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और एक्सीडेंट्स का भी डर है। यहाँ बहुत बेहतर है कि आप अपने एसेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि लगन को स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ एमरेट स्टोन जो है अगर आप वेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम आपकी वेल्थ की बात करते हैं। दूसरा अगर वेल्थ का होता है जो कमर का है, वो वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा, लेकिन जुपिटर और सैटर्न की नज़र पड़ रही है। यहाँ जुपिटर और सैटर्न आपके केंद्र और त्रिकोण के भी मालिक हैं, और खाना माल को देखना, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी, यानी कि फैमिली का भी सुख मिलेगा और आपको एसेट भी अपना जमा करेंगे, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है, और सैटर्न उसी पैसे को धीरे धीरे आपको बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर लेकर आएगा। अगर आपके चौथे घर से देखें जो कि विर्गो बनता है, तो उससे 8वें घर में, 5वें घर में, क्योंकि लगन का 8वां घर है, तो जुपिटर और सैटर्न बैठा है, यानी कि 5वें का मालिक 5वें में बैठा हुआ है, और आपका वीनस वो भी आ जाएगा। तो यहाँ विरासती प्रॉपर्टी के लिहाज से तो बड़े खुशहाली, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी आपकी। यहाँ चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर फाइनेंशियली प्रॉपर्टी के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग ईयर्स है, क्योंकि अगर हम चौथे घर से देखते हैं तो वो 5वां घर बढ़ता है जो लगन का 8वां घर है, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टियों का भी मसला था तो वो इस मसले में आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, और चीज़ें आपके बड़े लेवल के लिए बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी, और चीज़ों में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एसेट बहुत ठीक ठाक बनेगा, यानी फाइनेंस आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। ये चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी परेशानियाँ मत लें, सिर्फ सेहत की तरफ फोकस करें। अब आपके कैरियर की बात करते हैं। कैरियर का मालिक आपका पाइसेस है, और अगर हम पाइसेस से देखें तो जुपिटर और सैटर्न बेशक नीच भंग राज योग बना के बैठा हुआ है, और 11वें घर में है, यानी जो आप बिजनेस में फ़ायदा सोच रहे हैं वो आपको 100% मिलेगा, उसकी परेशानी आप मत लें।
ये चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर आपका बिजनेस जो है वो सेट रहेगा, और जो आप इसके फ़ायदा देख रहे थे कि मुझे बड़े लेवल्स का कोई बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो उसके लिए आप तैयार रहें, वो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि वहाँ से जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है, और मार्स जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, यानी कि फाइनेंशियली लिहाज से तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त कैरियर है, प्रमोशंस भी आपको मिल सकती है, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। जो आप पहले एफर्ट्स कर रहे थे अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि छठे से देखें तो तीसरा घर जो है एफर्ट्स का घर होता है, तो जॉब के लिहाज से भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, प्रमोशंस भी होगी। और यहाँ मंगल का जब आपके 12वें घर में आएगा तो ट्रांसफ़र का जो अगर सोच जगह की तब्दीली का काम वर्किंग प्लेस में या ट्रांसफ़र का, तो वो भी बहुत होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, चीज़ें बड़े लेवल्स के ऊपर आपके ऊपर जाएंगी। और यही जुपिटर नीच भंग राजयोग बनाएगा। अच्छा, नीच भंग राजयोग फाइनेंशियल की तो बहुत और स्टेटस की तो ज़माना देता है कि स्टेटस भी आपका राइज होगा और फाइनेंस भी आपका बढ़ता चलेगा, लेकिन सेहत के मामले में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मरकरी है। आप अपनी इंटेलिजेंस से काम लें तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है। जैसे बताया कि एमरेड स्टोन जो है पहन सकते हैं। जैसे ही आपका जुपिटर जो है, जो आपके 10th का मालिक है और 7th का मालिक है, वो 29 मार्च को बुर्ज एक्वेरियस में आएगा। यहाँ से सीधा आपके ताले को देखेगा। सेहत के मैटर तो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, और बैरून मुल्क से भी कोई रिलेशनशिप और लिंक जो हैं वो आपके बड़े लेवल्स के ऊपर बनेंगे। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ से 12वें घर में है, यानी इन्वेस्टमेंट के घर में आ गया, खर्चे के घर में आ गया। तो अगर आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल की बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम बड़ा आइडियल होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है। चीज़ें थोड़ा सा डिले ज़रूर होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का ये जो मार्च तक रहेगा तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और जुपिटर 5वीं से जब आपको ताले को देगा था तो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में आपके चलेंगी, और आपको बिज़नेस में नित नए और काउंसलिंग के सिलसिले में और टीचिंग के सिलसिले में बड़ा ही आइडियल टाइम है। और अगर आप कोई प्लान कर रहे थे कि मैं अगले साल कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं या चीज़ें कोई करूं, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा ही आइडियल है, क्योंकि पाइसेस आपका 10वां घर बनता है। वहाँ से कैंसर जो है, फिर जो आपका दूसरे घर का मालिक है, वो 5वां घर बनता है, और स्कॉर्पियो जो है वो आपका 9th हाउस बनता है। मार्स जैसे आपके 12वें घर में आएगा तो टॉरस को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर अच्छी होंगी, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके लिए यहाँ बेहतरी लगेगा। यानी कि बिज़नेस और कैरियर के लिहाज से चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। इसकी टेंशन लें, मार्च तक अपनी हेल्थ को कवर करें, और फाइनेंशियली स्टेटस भी राइज होगा और फाइनेंस भी बेहतर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका रखें। अब हम बात करते हैं आपके मैरिज की। 7वें का मालिक और 10वें का मालिक, 7वां जुपिटर ही है, वो अब आपके 8वें घर में आ गया। जो आपकी कुंडली का 8वां घर है और आपके पार्टनर का दूसरा घर है। आपके पार्टनर के दूसरे घर में नीच भंग राजयोग बन रहा है, यानी कि आपको पार्टनर से भी भरपूर किस्म का फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आएगा। आपके पार्टनर से भी आपको काफ़ी सुख मिलेगा और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। और यानी भंग आपके 8वें घर में बन रहा है, यानी ससुराल से अगर कोई जमने वाले शादी की आस लगा के बैठे हैं तो ये अंदाज़ा लगा लें कि ससुराल से भी अच्छा पैकेज का सिलसिला मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अच्छे लेवल का पैकेज आपको मिलेगा, यानी पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। यानी कि मैरिज के लिहाज से भी ये साल काफ़ी बेहतर है। जब जुपिटर एक्वेरियस में आएगा तो जो बैचलर हैं जमनाई वाले, वो अगर शादी का इंतज़ार कर रहे हैं तो मार्च से अप्रैल से लेकर नवंबर तक बड़ा अच्छा टाइम है। यहाँ आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे रिलेशनशिप भी बनेंगे, जिसमें आपको शादी का योग बनता है। और जुपिटर ही आपका
शादी का कारक है, और फीमेल कुंडली में जुपिटर कारक माना जाता है, और मेल की कुंडली में वीनस जो है वो कारक माना जाता है। तो यहाँ बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहले शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा, और जो बैचलर हैं, कवारे हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम अप्रैल से लेकर नवंबर तक रहेगा। यहाँ वो शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं, बस थोड़ा सा एहतियात जो है वो ज़रूरी है। अब हम आपकी एजुकेशंस की बात करते हैं। लिब्रा जो कि आपके 5वां घर है, एजुकेशन का घर बनता है। अगर उससे हम देखें तो केंद्र में जुपिटर सैटर्न आ गए, जो कि बहुत आइडियल है। फिर अप्रैल में जुपिटर 5वें घर में आ जाएगा, यानी कि एजुकेशन के लिहाज से आपका ज़बरदस्त साल है। यहाँ शुरू में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी थी जुपिटर के मूव करने से, एजुकेशन आपकी जो रुक गई थी उसमें बेहतरी आएगी, चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर होंगी। और दूसरे घर में केतु बैठा हुआ था जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था एजुकेशन में, यानी कि जहाँ आपको बोलना चाहिए था, जहाँ आपको काम करना चाहिए तो वहाँ पे कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये साल एजुकेशन के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अच्छा है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। और चीज़ों में थोड़ा सा आप देखेंगे एजुकेशन में जो आपकी रुकावट आ रही थी उससे सब ब्रेक हो गया था। ये 2021 आपकी ज़िंदगी में अप्रैल के बाद से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है, जो आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर इससे बेनिफिट मिलता हुआ नज़र भी आएगा और आप देखेंगे भी। अब हम बात कर रहे हैं लव अफेयर्स की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। 5वां घर लव अफेयर का घर होता है, और 11वां घर आपके दोस्तों का घर होता है। दोस्तों के घर में भी बात करते हैं, लेकिन पहले लव अफेयर की बात कर लेते हैं। आपके लव अफेयर में जहाँ सैटर्न 8वें घर से बैठकर सीधा आपके 5वें घर को देख रहा है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अप्रैल के बाद जुपिटर ने भी उसी घर को देख रहा है। अगर आपने अपने पार्टनर जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको ये शो कर दिया कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, तो फिर तो ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन और डिप्रेशन का टाइम स्टार्ट हो गया। आप अपने रिलेशनशिप को एक बराबरी की सतह के ऊपर रखें और अपने करियर की तरफ फोकस करें, तो आपका रिलेशनशिप लेवल के ऊपर रहेगा। वरना अगर ज़्यादा आपने तवज्जो देने की कोशिश की और उनको ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो आपके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर समझ लें आपके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम आ सकता है। जब जुपिटर अप्रैल में आएगा और वो उसकी भी 9वीं नज़र पड़ेगी, जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र को अमृत कहा जाता है, जो कि आपके रिलेशनशिप में बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल अदा करेगा। और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें जो सैटर्न की वजह से, हालांकि शरफ का घर है और इस कुंडली में योग कारक भी है, लेकिन सैटर्न डिले लेके आता है, मायूसियाँ भी पैदा करता है। जुपिटर का यहाँ पे आना चीज़ों को बेहतर करेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आप भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना आपका रिलेशनशिप है। तो भाई रिस्पेक्ट का लेवल जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते रहें और आप हमें इग्नोर करते रहें। ये आपके लिए, आप अगर इस चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने कैरियर को भी डिस्टर्ब कर लेंगे और एजुकेशन को भी डिस्टर्ब कर लेंगे, और बहुत सी चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। पर यहाँ पर आप करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को लेट डाउन मत कीजिएगा, वरना दूसरा उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। अब हम बात करते हैं बीमारी की। 6ठा घर जो है बीमारी का घर होता है। 6ठे से 30 घर में सैटर्न और जुपिटर बैठा हुआ है, जो आपकी बीमारी को थोड़ा सा, क्योंकि लंबा बीमारी का घर जो है 8वां घर होता है, सैटर्न उधर बैठा हुआ है। यहाँ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी आपको, थोड़ा सा अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारी जो है वो लंबी हो सकती है। तो उसके लिए जब जुपिटर 4थे घर में आएगा तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो उसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगल भी आपको 6ठे घर से अपना उसकी 8वीं नज़र पड़ रही है। तो बीमारी आपको आएगी ज़रूर, लेकिन उससे आप रिलीफ पा जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ख़ुद भी ख्याल रखना पड़ेगा और चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी उधर बैठा हुआ है।
तो केतु ऐसी डिजीज़ दे सकता है जिसका आपको पता ही ना चले और लास्ट मूव में जाके आपको पता चले तो हो आपको तो ये प्रॉब्लम होगी। तो बहुत थोड़ा सा केयरफुल होके चीज़ों को लेके चलें। बेशक आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, लेकिन पता चला कि ना ही किसी टेस्ट रिपोर्ट में आया और ना ही डॉक्टर साहब इसको कोई जज कर सके बीमारी को। तो थोड़ा सा केयरफुल और थोड़ा सा एहतियात जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। पैनिक मत हों, जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी और आपका हाइपरनेस कि बस जो है मैं अभी कर दूं, थोड़ा सा अपने अंदर टेम्परामेंट पैदा करें, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलें और अक्ल का इस्तेमाल जो आपका है उसको साथ रखें। देखिए चीज़ें बेहतर होगी, इस बीमारी से भी आप रिकवर कर जाएंगे। जुपिटर आपके ताले में देखेगा, मंगल और एक एग्रेशन और एग्रेसिव स्टार है और नया स्टार भी है, वो जब छठे घर को देखेगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो जाएंगी। जब तो मरकरी थोड़ा कम्बस्ट होगा या वीक होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप एमराल्ड स्टोन जो है वो पहन के रखें, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके ज़रूर ऐसा कीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपका जो लगन का मालिक है या जिसका भी आप स्टोन पहन रहे हो वो बाय चार्ट में आपके चार्ट में पहले से इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आप उसको और पहन लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। खाने के ऊपर खाना खाएंगे तो बदहज़मी होगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ओवरऑल जमनाई वालों के लिए ये साल अच्छा है, बहुत बेहतर है। हेल्थ को थोड़ा कॉन्शियस रखें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा है, आपके यार दोस्त आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो फ़ौरन वो आएंगे और आप भी उनके साथ बड़ा अच्छा एक गैदरिंग का सिलसिला बनाते हैं और इस साल भी ये चीज़ें बहुत हद तक चलेंगी। तो आप बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। और मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स का भी जवाब दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।